बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं स्पेन के शहर बार्सिलोना से शाहिद अहमद शाहिद। मेरे साथ आज साबका सफ़ीर पाकिस्तान सैयद अयाज हुसैन हैं। आज हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान में फैले स्मोग से मुतल्लिक, जिसने ख़ास तौर पे लाहौर को बुरी तरह से अपनी लपेट में ले रखा है। सर, आप इसकी बुनियादी वजह क्या समझते हैं? क्या जो गाड़ियां हैं धुआं छोड़ने वाली, जो बेहंगम ट्रैफिक है वो है, फैक्ट्रियां और कारखानों से निकलने वाला धुआं है, या जो हम फुजले और फसलों को जलाते हैं, इसकी बुनियादी वजह आप क्या समझते हैं? जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मौका दिया इस टॉपिक पे बोलने के लिए। जो बातें आपने फरमाई हैं, जो वजह बताई है, वो बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि स्मोग और फॉग के अंदर थोड़ा सा फ़र्क हम क्लियर कर लें। फॉग जो है वो तो कुदरती अमल है कि वेपर्स के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो ऊपर नहीं जाते, हवा में नीचे रुक जाते हैं, जिसकी वजह से धुंध हो जाती है, नज़र नहीं आता। लेकिन जो धुंध है या फॉग है वो उसमें किसी किस्म की बू नहीं होती और सिर्फ विजिबिलिटी कम होती है। लेकिन स्मॉग जो है वो कुदरती अमल नहीं है, वो हमारी हरकतों का नतीजा है, जिसके ऊपर किसी किस्म का हमने कोई अमल या किसी केयर नहीं करते। ये वो चीज़ें हैं जिसमें आग का जलाना या टायर का जलाना, दरख्तों को काट देना, उसके अलावा जो है जो पेट्रोल इस्तेमाल किया जाता है या डीज़ल इस्तेमाल होता है उसकी एक गंदी क्वालिटी हमारे पास होना, फैक्ट्रियों का शहरों के नज़दीक होना और उनका जो धुआं और फजला है वो बग़ैर किसी ट्रीटमेंट के हवा में छोड़ देना या पानी में छोड़ देना, ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से स्मोग की तादाद में इजाफा हो रहा है। अभी हम बार्सिलोना में हैं, यहाँ की फ़िज़ा बड़ी खुशगवार है। हम बड़ी एक अच्छी फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं और एक खुशगवार किस्म की ज़िंदगी का एहसास हो रहा है। तो क्या फ़र्क है यूरोप में और पाकिस्तान, और फिर वहाँ पे मुल्तान की सूरत हाल, लाहौर की सूरत हाल, बल्कि कुछ दिन पहले तो इस्लामाबाद को भी तीसरे नंबर पे जो है वो करार दे दिया गया था। देखिए जनाब, ये बार्सिलोना खुशकिस्मती है कि हम यहाँ पर हैं और यूरोप के अंदर रहते हैं और एक अच्छी खुली फ़ज़ा के अंदर सांस लेने की हमें आदत होती जा रही है। जैसे मैंने बताया था, स्मोग जो है वो इंतहाई जहरीली ज़र्रात के ऊपर मुश्तमिल होता है। जब वो नाक में जाता है तो नाक में खुजली ख़ारिज होती है और उससे फिर जो है आपके फेफड़ों की बीमारी पैदा होती है। लेकिन यहाँ पर चूँकि क्वालिटी इंडेक्स जो है एयर का वो बहुत अच्छा है, उसकी वजह ये है कि इसमें ना सिर्फ एक गवर्नमेंट इंटरेस्ट लेती है, यहाँ पे जो सोसाइटी के प्रेशर ग्रुप हैं वो इतना गवर्नमेंट पे प्रेशर डालते हैं और मॉनिटरिंग करते हैं कि जो गवर्नमेंट ने उसूल बनाए हुए हैं उनसे सरे मुँह इनहराफ नहीं करने देते, जिसकी वजह से यहाँ की फ़ज़ा जो है वो बहुत अच्छी रहती है। दुनिया की कोई और मिसाल भी हमारे सामने है, किसी और मुल्क को स्मोग का सामना हो, फिर उसने कुछ इक़दामात किए हों? जनाब, जो बहुत अच्छी मिसाल जिसकी मैं दे सकता हूँ, जिसके बारे में पढ़ा हुआ भी है, वो डॉक्यूमेंटेड है, वो लंदन का स्मोग है 1952 का, जब इतना स्मोग वहाँ पे आ गया था कि लोगों को एक दूसरे के चेहरे भी नज़र नहीं आते थे और ना रोड नज़र आता था, लाइट नज़र आती थी, कुछ भी नहीं था वहाँ पे। वो तो उसकी वजह से जब पार्लियामेंट ने बिल पेश किया तो उन्होंने ये करारदाद पेश की कि एक इस पर कमीशन बनाया जाए जो फैसला करे कि ये स्मोग फ्री शहर कैसे हो सकता है। 4 साल लगे एक्ट बनाने में। 4 साल और 4 साल लगे उस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने में। ठीक, 1960 के अंदर लंदन जो था वो स्मोक फ्री शहर बन चुका था। वो एक मॉडल मौजूद है, डॉक्यूमेंटेड है, सारी चीज़ें वही हैं। जिसकी प्रॉब्लम लंदन वालों को थी वही प्रॉब्लम हमें है, वही चीज़ें वो कर रहे थे जो चीज़ें हम आज कर रहे हैं। अगर हम उनसे किसी तरह से रुक जाएं तो हमारा शहर भी स्मोक फ्री हो सकता है। मतलब ये कि अगर हम अभी से इक़दामात उठाना शुरू करें तब भी 8 से 10 साल लग जाएंगे। जी, अब वो तो डिपेंड करता है कि हम कितने उसमें जो है सीरियस हैं। अब वजह यह है कि हमारे यहाँ कानून तो मौजूद हैं लेकिन कंप्लायंस नहीं है। अब हमारे यहाँ कानून मौजूद है कि दरख्त नहीं काटना, लेकिन दरख्त की कटाई होती है। पूरा रावी में पहले पानी चलता था, अब वहाँ पानी की कमी हो गई है, उसके अंदर गंदा पानी आप शामिल कर देते हैं तो उसकी वजह से आबी हयात ख़त्म हो रही है। दरख्त जंगल जो थे वो ख़त्म हो गए। अब उसकी वजह से वहाँ पे जो है सारे आपकी सोसाइटियाँ बन रही हैं। अब लोग तरक्की तो है, वाकई तरक्की तो है कि जी सोसाइटियाँ बन रही हैं, लेकिन मुर्दों के लिए तो सोसाइटियाँ बनने का कोई फ़ायदा नहीं है ना। ये जो मसनूई बारिश बरसाने का रुझान है या तरीक़ाकार है,
इससे हम किस हद तक जो फ़ायदा उठा सकते हैं या स्मोक कम करने में मदद मिल सकती है? देखिए, जो इसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा तहकीक नहीं हुई हुई कि जो मसनूई बारिश है उससे फ़ायदे क्या हैं और नुकसानात क्या हैं। ठीक। तो बजाय इसके कि हम उस पे जाएं, हमारे पास जो चीज़ें करने की हैं अगर हम वो कर लें, मतलब अगर हम पेट्रोल की हालत अच्छी कर लें, ठीक। जो गाड़ियां धुआं छोड़ती हैं उनका दाखिला शहर में बंद कर दें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा बढ़ाएं और लोगों को जो है वो प्राइवेट गाड़ियां इस्तेमाल करने की दिलशिकनी की जाए, और जो आपके फैक्ट्रीज़ हैं उन्हें शहर से बाहर ले जाया जाए, जो आपके पावर प्लांट हैं जो कोयले के ऊपर चल रहे हैं वो उसको खुदा के वास्ते ख़त्म किया जाए, किसी और चीज़ पर कन्वर्ट करें, जिसकी वजह से हवा के अंदर ना तो सल्फ्यूरिक एसिड जाए, ना नाइट्रो एसिड जाए, ना नाइट्रो ऑक्साइड जाए, ना कार्बन मोनोऑक्साइड जाए। उसके बाद ही हवा जो है और फ़ज़ा जो है वो बेहतर हो सकती है। बड़ी खूबसूरत फ़िज़ा है इस वक्त बार्सिलोना की, यहाँ पे साइकिलिंग पे भी तवज्जो दी गई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ भी ध्यान दिया गया। तो क्या हमें सीखने की ज़रूरत है यूरोप से? जी, सीखने के लिए तो बहुत चीज़ें हैं यहाँ पर। अब आप देखिए कि यहाँ पर सड़कें, जो पहले आपने देखा होगा कि 30-40 साल पहले सड़कें बहुत कुशादा थी, लेकिन अब ये सड़कों को छोटा करते जा रहे हैं, और जो सड़क का वही हिस्सा जो है वो पैदल चलने वालों के लिए और साइकिल चलाने वालों के लिए मुख्तस होता जा रहा है। ठीक। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे बेतहाशा तवज्जो दी जा रही है। ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मेजॉरिटी जो है अब उन बसेस की है जो इलेक्ट्रिक के ऊपर चलती हैं। उसकी वजह से ओमिशन फ्री है, कोई ओमिशन नहीं है, कोई नॉइज़ पोल्यूशन नहीं होता यहाँ पर, और लोग जो हैं वो प्रेफर करते हैं कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें। मुनासिब किराया, टाइम की पाबंदी, और किसी किस्म की हेलो-इज्जत नहीं करनी पड़ती। जी हाँ, आज हमने गुफ्तगू की स्मोक से मुतालिक। हम दीगर मौज़ूआत पे अपनी इस गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।